हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टाटा स्टील एईपी 2023 जो एग्ज़ाम 24 से 26 जून के बीच में हुआ उससे संबंधित कुछ 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, एग्ज़ाम का ओवरव्यू कैसा था, एग्ज़ाम टफ था या मॉडरेट था या इजी था। दूसरा, हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका हो सकता है। और तीसरा, हम बात करेंगे आपका कैट जो आपका अगला इसका टाटा का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम मतलब एक टेस्ट, आपका अगला स्टेज जो है कल्चरल अप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम का लेवल क्या था, मतलब मॉडरेट या टफ। देखिए, जितना इनपुट्स मेरे पास आए हैं अलग अलग ब्रांच से, अलग अलग टाइमिंग से, अलग अलग स्लॉट के, मैं उसके हिसाब से ये कह सकता हूँ कि जो टेक्निकल आपका सेक्शन था वो मॉडरेट टू टफ की तरफ था, और जो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन था ये आपका इजी टू मॉडरेट की तरफ था। और ये मैं केवल एक ब्रांच के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओवरव्यू हर एक जितने भी स्लॉट में जितने भी एग्जाम हुए उनके इनपुट्स के बाद यही मैं बता सकता हूँ आपको कि एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड में था टेक्निकल का। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, टाटा स्टील एईपी एग्जाम में कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि टाटा इसका कट ऑफ कभी डिस्क्लोज नहीं करता है, ना ही नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्क्लोज करता है, और ना ही इसमें प्रीवियस ईयर ट्रेंड को हम बता सकते हैं। तो मैं एक बेसिक सिनेरियो है जिसको मैं आपको समझना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ किस पर डिपेंड कर सकता है। देखिए, टाटा स्टील एईपी का जो कट ऑफ होता है वो मेजरली इन 6 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपका नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। दूसरा, आपका एप्लीकेंट कितने अपीयर हुए हैं एग्जाम में। तीसरा, आपका एग्जाम का लेवल कैसा था। चौथा, आपका एग्जाम का मोड ऑफ एग्जाम कैसा था, ऑनलाइन था ऑफलाइन था। ऑनलाइन में आपका घर से बैठ करके हुआ है। पांचवा, आपका टाटा की पॉलिसीज़ क्या है। छठा, आपका नेगेटिव मार्किंग पर डिपेंड करता है। तो इन 6 चीज़ों पे ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि टाटा की कट ऑफ डिपेंड करेगी, जिनमें से आप देखेंगे 4 ऐसे हैं जिनकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। पहला, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जनरली इसमें कम होती है। कम मतलब इन द सेंस लगभग आपका 90 के आसपास ही एईपी प्रोग्राम में कैंडिडेट लिए जाते हैं, 90 के आसपास। आप 90 से 100 के बीच में ही वैकेंसी मान करके चलें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाटा के पास जो कैपेसिटी है, मेस की कैपेसिटी हो चाहे या फिर हॉस्टल्स की कैपेसिटी ठीक ठाक है, बट उसके बाद मेस की और क्लासरूम की कैपेसिटी इतनी ही है, तो इससे ज़्यादा शायद नहीं जाने वाली है। तो 90 से 100 के बीच में वैकेंसी मानकर चलें, इसमें हर एक ब्रांच को मिला करके इतनी वैकेंसी होंगी। दूसरा, आपका एप्लीकेंट जो होते हैं टाटा स्टील एईपी एग्जाम में एप्लीकेंट ज़्यादा अपीयर होते हैं, ऐसा आप देख भी सकते हैं। जितनी भी आप, अगर आप इसको मैं अंदाज़ा कैसे लगा रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि लगभग 15 से 20 हज़ार एप्लीकेंट अपीयर हुए होंगे। बहुत ही श्रिंक करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम होने वाले नहीं है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट। तो एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से भी कट ऑफ हाई चली जाती है। तीसरा, आपका ऑनलाइन मोड था, घर से बैठ करके एग्जाम हुआ, तो इसकी वजह से भी लिटिल बिट कट ऑफ हाई चली जाती है। चौथा, आपका टाटा की पॉलिसी, क्योंकि टाटा अपनी पॉलिसी में बोला हुआ है उड़ीसा और झारखंड के कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस देता है। उसके अलावा लगभग टाटा की एक पॉलिसी ये है कि अगर हर एक स्टेट से सब ने फॉर्म भरा हुआ है, मान लेते हैं कश्मीर से भी किसी ने फॉर्म भरा है, जम्मू कश्मीर से भी किसी ने भरा है, गुजरात से भरा है, आसाम से भरा है, तो टाटा जनरली क्या करता है, हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव एईपी को जरूर शामिल करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हर एक स्टेट से एक एईपी को शामिल करता है। इसकी वजह से भी जो कट ऑफ होती है लिटिल बिट हाई चली जाती है। और दो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से कट ऑफ डाउन जा सकती है। एक, आपका एग्जाम का लेवल कैसा था। एग्जाम का लेवल टफ, मॉडरेट टू टफ है, तो इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आ सकती है। दूसरा, आपका है नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एग्जाम जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप मानकर के चलिए कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ सकता है। तो इन सब फैक्टर्स को लेने के बाद मैं सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो कट ऑफ जाने वाला है वो 70 से 75 के बीच में। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ आपका 75 से 80 के बीच में भी जा सकता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी कम है, एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, और इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर लोग गेट की प्रिपरेशन करने वाले इसको अपीयर करते हैं, और उनको बहुत एडवांटेज इस बार टेक्निकल में मिला होगा, तो वो अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस पर ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिएगा कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। पेपर टफ होता है लेकिन कट ऑफ फिर भी हाई होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन अच्छा पेपर करते हैं, कहीं बताते नहीं है, किसी फॉरम पर आकर अपना मैसेज नहीं डालेंगे, बट दे डू वेल। तीसरा, आपका है कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में टेंटेटिवली होने की संभावनाएं हैं। उस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, ये जो टेस्ट होने वाला है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जनरली इसमें पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रैपिड राउंड होता है कि आपको लगभग 25 मिनट्स में आपको 104 105 क्वेश्चंस करने होते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टाटा स्टील की वेबसाइट खोलनी है। टाटा स्टील की वेबसाइट पे उसकी कोर वैल्यूज़, उसका विज़न, उसके मिशन, ये सब चीज़ों को आपको एक बार पढ़ लेना है। आपको ये समझना है कि टाटा स्टील आपने अपने एम्प्लॉय से चाहता क्या है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ को उनके एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना है टाटा स्टील में जाकर। तो वो चीज़ अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे, उसको जो आंसर्स लगाएंगे उन्हीं वैल्यूज़ के इर्द गिर्द उसको चूज़ करें, तो आपके बेटर चांसेस हैं उस एग्जाम को क्लियर करने के। क्लियर मतलब इन द सेंस उसमें कोई रॉन्ग और राइट आंसर नहीं है, वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट बताएगा कि आप किस पर्सनैलिटी, आपकी ट्रेट क्या है और क्या वो टाटा के लायक है या नहीं है, टाटा के काम की है या नहीं है। तो उसमें गलत और सही कुछ नहीं है, हर एक चीज़ सही भी है, हर एक चीज़ गलत भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको टाटा के हिसाब से सोचकर आपको आंसर्स लगाने होंगे, अपने हिसाब से नहीं, थोड़ा स्मार्टली उसमें प्ले करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, एक इंटरव्यू सेशन के लिए वीडियो का बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी उसको लेकर के आऊँगा, कैसे आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करिएगा। और किसी का कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।